अब रेखा का चौथा प्रकार हम लोग लेकर के चले, ऐसी रेखा का समीकरण, ठीक, जिसके द्वारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कटे हुए अंतःखंडों की लंबाइयां ज्ञात हो। ठीक, रेखा का समीकरण, ठीक, या इसी को कहते हैं रेखा का अंतःखंड रूप। रेखा का क्या? अंतःखंड रूप। ठीक, सरल रेखा का अंतःखंड रूप। ठीक, अर्थात रेखा का समीकरण जब अक्षों से कटे अंतःखंडों की लंबाइयां ज्ञात। रेखा का समीकरण जब अक्षों से कटे अंतःखंडों ठीक है की लंबाइयां ज्ञात। ऐसी रेखा का समीकरण। ठीक, तो देखें, ये मान लेते हैं दोनों अक्ष, ये कोई रेखा है, एक्स अक्ष से कटे अंतःखंड की लंबाई ए है और वाई अक्ष से कटे अंतःखंड की लंबाई बी है। ठीक, हाँ, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब इस रेखा का समीकरण हमको मालूम करना है। ध्यान दो बच्चों, अगर ये अंतःखंड की लंबाई ए है तो इस बिंदु के निर्देशांक हैं a0 और इसके निर्देशांक हैं 0b। ठीक, 0, b। तो आपको दो बिंदु मिल गए, तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, ये बिंदु हो गया ए बी। ठीक, अब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण से ये था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक, तो यहां पर ये बिंदु है x1 y1, x1 का मान a है, y1 का मान 0 है, सो y माइनस 0। y2 का मान b है, y1 का मान 0 है, x2 का मान 0 है, x1 का मान a है, इंटू x माइनस। ठीक, तो ये हो गया, यहां से इधर आया तो माइनस ए वाई, बी का उधर गुणा हुआ बी एक्स और माइनस ए बी। ठीक, ए माइनस ए बी इधर ले आए, इसको उधर ले गए, सो दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये बी एक्स प्लस ए वाई। आप क्या करेंगे, पूरे समीकरण में ए इंटू बी से भाग दे देंगे। ठीक, तो ए इंटू बी से भाग देने,
सो ये हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी। सो यहां बच्चों b कैंसिल, यहां a कैंसिल, यहां ये 1 आ गया। सो 1 इज इक्वल टू x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी। ठीक, तो ये आ गया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ऐसी रेखा का समीकरण हुआ बच्चों x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये था सरल रेखा का अंतःखंड रूप। ठीक, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इसको क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। रेखा का अंतःखंड रूप। ठीक, अब लास्ट आता है बच्चों रेखाओं के टाइप्स में, वो है रेखा का लंब रूप, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक, नॉर्मल फॉर्म क्या है? ऐसी रेखा का समीकरण जिसमें मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात हो और ये ज्ञात हो कि वो लंब धनात्मक एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा हो। ठीक, हाँ, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात हो और ये ज्ञात हो कि वो लंब धनात्मक एक्स अक्ष से कितना कोण बनाता। ठीक, तो रेखा का लंब रूप अब हम लोग सरल रेखा का अगला है बच्चों सरल रेखा का लंब रूप, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो जैसा बताया नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या क्या जरूरत हो। ठीक है, ये मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ये P मान लिया, लंब की लंबाई P। ठीक है, और ठीक, लंब का प्लस एक्स अक्ष से बना कोण अल्फा ठीक ज्ञात हो। जब ये ज्ञात होता है तब हम इसको लंब रूप कहते हैं। ठीक, तो इसके अनुसार अगर हम ये ऐसी रेखा को स्केच करें तो ये रेखा हो गई मान लो, और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ये P हमको ज्ञात है, और धनात्मक एक्स अक्ष ये है, इससे लंब अल्फा कोण बना रहा है। ठीक, ये ज्ञात है। अब अगर ये लंबाई यहां से यहां तक कि हम A मान लें ये, और इतनी लंबाई B मान लें, ये मान लिया,
ए माना, ठीक, और ये ठीक। तो देखें यहां पर अगर P अपॉन ए करें, P अपॉन ए या A अपॉन P, ये 90 डिग्री, तो A कर्ण है और P आधार है, इसको M कह देते हैं, इस बिंदु को A कह देते हैं, इसको B, ठीक। और ये तो मूल बिंदु O है ही, तो त्रिभुज OAM में, ठीक, A अपॉन P इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार बराबर सेक अल्फा, ठीक है। तो यहां से बच्चों A का मान आ गया P सेक अल्फा, A बराबर P सेक अल्फा, ठीक है। फिर देखो, अब जरा यहां आइए, ये एंगल अल्फा, तो इधर जो बचा है ये 90 माइनस अल्फा, ठीक। तो ये 90 है, तो ये फिर से अल्फा, तीनों का योग 180, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 90, ये 90, ये, ठीक। तो ये अल्फा। अब त्रिभुज ओ बी एम में, ठीक, ये अल्फा, तो इसको कह दो चाहे, ये 90 माइनस अल्फा, तो फिर ये अल्फा, ठीक। ये पूरे बड़े त्रिभुज में ले लो, कहीं से भी ले लो, ठीक। तो यहां से अब देखो B अपॉन P, B अपॉन P, अब B इस एंगल अल्फा के लिए ये कर्ण है और P लंब है अल्फा के सामने, ठीक। तो ये हुआ कर्ण बटे लंब बराबर कॉसेक अल्फा, ठीक। तो यहां से बच्चों हो गया B बराबर P कॉसेक अल्फा, ठीक है। अब तुमको अंतःखंड मालूम हो गए A और B, ठीक। तो अब अंतःखंड रूप से x अपॉन A प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। सो यहां से अब हो जाएगा x अपॉन A की वैल्यू P सेक अल्फा प्लस y अपॉन P कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1। अब सेक अल्फा ऊपर चला गया, 1 अपॉन सेक अल्फा इज कॉस अल्फा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया x कॉस अल्फा अपॉन P प्लस y साइन अल्फा 1 अपॉन कॉसेक अल्फा डिवाइडेड बाई P इक्वल टू 1। अब बच्चों P एलसीएम उधर चला गया, सो क्या गया, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। तो ये ऐसी रेखा का समीकरण हुआ बच्चों जब मूल बिंदु से उस पर डाले गए लंब की लंबाई P ज्ञात हो और ये जो लंब है वो धनात्मक x अक्ष कितना कोण बनाता हो, अल्फा। तो ऐसी रेखा का समीकरण होता है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P, ठीक। ये रेखा के जो 5 प्रकार थे, ठीक है, वो सभी प्रकार हम लोग डिस्कस कर चुके, ठीक। अब रेखा का आता है व्यापक समीकरण, ठीक। व्यापक समीकरण में देखो हम लोग ये तो देख ही रहे हैं कि रेखा के समीकरण में x की घात 1 होती है और y की भी घात 1 होती है।
तो ये x और y में अर्थात दो चरों में, x और y चर है, दो चरों में एक लीनियर इक्वेशन होता है, एक घाती समीकरण होता है। कौन सा समीकरण होता है? एक घाती। इसलिए बच्चों इसका नाम रख दिया गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर को कुछ लोग अशुद्ध भाषा में लाइनर भी कह सकते हैं। ठीक, लाइन का मतलब रेखा से है, इसीलिए इसका नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन। ठीक, क्योंकि ये हमेशा किसको प्रकट करेगा? एक रेखा को प्रकट करेगा। ठीक, एक्स और वाई में एक घाती, ठीक है, समीकरण। एक्स और वाई दो चर हैं, इन दो चरों में एक घात का कोई भी समीकरण होगा। ठीक, क्योंकि पांचों प्रकारों में आपने सिर्फ ये देखा कि सब में एक्स और वाई की घात एक है। इसका मतलब है कि आप एक्स और वाई का एक घात का समीकरण लिख डालो जिसमें एक्स और वाई के कोई भी गुणांक हो, ठीक है, और उसमें कोई एक अचर जुड़ा हो। ठीक, क्योंकि अगर एक घात का समीकरण है तो इसका मतलब है कि शून्य घात भी होगी कोई। ठीक है, अगर दो घात का समीकरण तो दो घात रहेगा, एक घात रहेगा, शून्य घात रहेगी। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं रेखा का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सरल रेखा का व्यापक समीकरण। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो ये इक्वेशन किस टाइप का होगा? एक्स लेना है, उसका कोई भी गुणांक ले लो, ए बी, वो तो स्वेच्छ गुणांक है। तो ऐसी रेखा का समीकरण, ठीक, एक्स कॉमा वाई में एक घात का समीकरण, एक घात का समीकरण। ठीक, सो ये हो गया बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, ये ऐसा जो समीकरण होता है उसे बच्चों हम लोग रेखा का क्या कहते हैं? व्यापक समीकरण कहते हैं। ठीक, जनरल इक्वेशन ये हमेशा एक रेखा को बताएगा। ए और बी और सी बदलेंगे तो रेखा बदलेगी उसके अनुसार। ठीक है, अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस इक्वेशन को अन्य रूपों में कैसे बदलना है। ठीक, आप इसको अंताखंड रूप में बदल सकते हैं, इसको आप लंब रूप में बदल सकते हैं, इसको आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में बदल सकते हैं। जिस रूप में चाहो उस रूप में इस समीकरण को बदला जा सकता। ओके बॉयज, सो आज की वीडियो क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त घोषित करते हैं।